नमस्कार दोस्तों, आपके अपने मन पसंदीदा YouTube चैनल जिसका नाम है मेंटर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विलियम शेक्सपियर तथा उनकी एक बहुत ही अच्छी कविता जिसका नाम है मर्सी, उसके विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो 3 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में हम विलियम शेक्सपियर के विषय में पढ़ेंगे तथा दूसरे भाग में हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम मर्सी के विषय में पढ़ेंगे तथा तीसरे और अंतिम भाग में हम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम मर्सी के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो का पहला भाग, जो है विलियम शेक्सपियर के विषय में। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो का पहला भाग प्रारंभ करते हैं, जो है विलियम शेक्सपियर के विषय में। इस भाग में हम विलियम शेक्सपियर के विषय में संक्षेप में जानेंगे। पोएम नेम, जैसा कि आपको पता है, कविता का नाम मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया। पोएट नेम अर्थात कवि का नाम विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 ईस्वी में हुआ तथा इनको विलियम शेक्सपियर नाम दिया गया 26 अप्रैल 1564 ईस्वी में। इनका जन्म स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में हुआ तथा इनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर, माताजी का नाम मैरी आर्डन तथा इनकी पत्नी का नाम एनी हैथवे थी। विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे थे, सुसाना, ज्यूडिथ और हैमलेट। विलियम शेक्सपियर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड से ली। उन्होंने साहित्य में अपनी योगदान कुछ इस प्रकार दिए। उन्होंने कुल 37 नाटक और 154 सॉनेट्स लिखे। हैमलेट, जो कि इनके पुत्र थे, उनकी मृत्यु 1596 ईस्वी में हुई। उनके पिता जॉन शेक्सपियर की मृत्यु 1601 ईस्वी में हुई। उनकी माता मैरी आर्डन की मृत्यु 1608 ईस्वी में हुई तथा विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में हुई। यहाँ आप विलियम शेक्सपियर की छायाचित्र देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का पहला भाग समाप्त होता है। इस वीडियो का दूसरा भाग प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मर्सी। दोस्तों, यह कविता एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसको बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, कवि, नाटककार विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, उसी का एक छोटा सा अंश है। दोस्तों, इस नाटक की मुख्य नायिका पोर्सिया है। पोर्सिया ने ही इस नाटक में अंक 4 दृश्य 1 में दया के ऊपर एक प्रार्थना की थी। इसी प्रार्थना का एक छोटा सा अंश ये कविता है। दोस्तों, इस नाटक में, जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, शाइलॉक यहूदी होते हैं
और एंटोनियो क्रिश्चियन होते हैं। जब एंटोनियो शाइलॉक को उचित समय में पैसे नहीं लौटाते हैं, तब शाइलॉक एंटोनियो को कोर्ट के मदद से सज़ा दिलवाने के लिए पहुंच जाते हैं और अपने पैसे को मांगते हैं। बसेनियो जो एंटोनियो का फ्रेंड है और बसेनियो की पत्नी पोर्सिया होती है। पोर्सिया भेष बदलकर डॉक्टर ऑफ लॉज का रूप लेकर कोर्ट में एंटोनियो की तरफ से प्रार्थना करती है। वह शाइलॉक को अपने प्रार्थना के द्वारा एंटोनियो को माफ़ करने के लिए और अपने बॉन्ड को वापस लेने के लिए प्रार्थना करती है तथा शाइलॉक को दया और मानवता का पाठ बताती है। इसी प्रार्थना का छोटा सा अंश इस कविता मर्सी में लिखा गया। दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस वीडियो का दूसरा भाग समाप्त होता है। इस वीडियो का तीसरा और अंतिम भाग प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मर्सी। दोस्तों, इस कविता में कवि ने दया के गुणों का वर्णन किया है। कवि के अनुसार दया मानव की सबसे अच्छे गुणों में से एक है और दया को किसी भी व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा जाता। यह एक वर्षा के रूप में होती है, वर्षा के तरह होती है जो स्वर्ग से पृथ्वी की तरफ अपने आप आज़ादी से गिरती है और यह दया दोनों लोग के लिए होती है, जो दया देते हैं उनके लिए भी और जो दया लेने वाले होते हैं उनके लिए भी। उदाहरण के रूप में यहाँ कवि ने बताया है कि दया राजा के लिए भी होती है और प्रजा के लिए भी होती है। कवि कहते हैं, यदि दया जैसी दैवीय गुण अगर किसी राजा के हृदय में पाई जाती है तो उस राजा को हम भगवान का दूत या फिर स्वयं भगवान का रूप मान लेते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस वीडियो का तीसरा और अंतिम भाग भी समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।